Good morning, student. In last lecture, we see physical property of matter. Next है classification of elements. Depending upon their properties, all the known elements are broadly divided into metal and non-metal. उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में. फर्स्ट हो गया मेटल, सेकंड नॉन मेटल. एलिमेंट्स हैविंग शाइनिंग सरफेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी टुवर्ड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर क्लासिफाइड एज मेटल. हमने किन एलिमेंट को मेटल बोला है? जिनका शाइनी सरफेस होता है, मैलिबिलिटी जिसको हम बिट में स्पीड पीट के जिनकी क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं. नेक्स्ट डक्टिलिटी जिसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए इजीली, उनको हमने क्या बोल दिया कि वो एलिमेंट्स क्या है, मेटल है. जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मेटल हो गई, कॉपर हो गई, वो भी क्या है, मेटल है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है. और कॉपर और एल्यूमिनियम के हम वायर भी बनाते हैं. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जितने भी हमारे पास मेटल है वो क्या होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं. ओनली एक मेटल ऐसी है जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, मरकरी, पारा. पारा जैसे पारा जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर जो एक लिक्विड सा होता है जिससे हम टेम्परेचर को जिससे टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं कि इतना टेम्परेचर, वो क्या है, मरकरी है वो वहाँ पे. ओके. नेक्स्ट, एलिमेंट्स हैविंग डल सरफेस, ब्रिटल नेचर एंड पुअर कंडक्टिविटी टुवर्ड्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर क्लासिफाइड एज नॉन मेटल. वो एलिमेंट्स जिनका सरफेस कैसा हो, डल, रफ सरफेस हो, ब्रिटल नेचर, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए. नेक्स्ट थिंग, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो लेकिन बहुत कम अमाउंट में, या बोल सकते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए. द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल. कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिससे हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है अपीयरेंस, कि मेटल नॉन मेटल दिखती कैसी है. तो मेटल शाइनी दिखती है हमें, नॉन मेटल कैसा दिखती है, रफ सरफेस, डल सरफेस दिखती है. ठीक. हार्डनेस देखते हैं, हार्डनेस, मेटल हार्ड होती है, नॉन मेटल सॉफ्ट. ठीक है. एक डायमंड है जो कैसा होता है, हार्ड होता है, नॉन मेटल है. उसको छोड़ के सारे जो नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट, सॉलिड, ये क्या हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, इसका लो होता है. ठीक है. ऐसे अगर हम कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी देखें तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. ये वाले पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल फॉर्म बेस विद वाटर, वाटर के साथ क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है नॉन मेटल फॉर्म एसिड विद वाटर, अगर इनको हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड. एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे, एंड बेस कैसे होते हैं, कड़वा. नेक्स्ट कंपाउंड्स, ए केमिकल compound is formed when two or more elements combine together in a fixed ratio by weight. कंपाउंड क्या होते हैं, अगर हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिक्सअप कर दें इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ वेट के हिसाब से, एक फिक्स रेशियो के साथ अगर हम उनको मिक्सअप कर दे रहे हैं, देन उसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड्स.
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाई वेट टू फॉर्म वाटर। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O। H2O इट मीन्स उसमें क्या क्या मिक्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिक्स है, तो वो एक क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो एलिमेंट मिक्स हो गए, एक हाइड्रोजन सेकेंड ऑक्सीजन। Therefore, water is a compound. Similarly, sodium and chlorine are to form sodium chloride known as common salt. Yes, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होता है, सोडियम प्लस क्लोराइड, दो एलिमेंट मिक्स हो गए, तभी क्या बनाए, कंपाउंड बनाए, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन साल्ट बोल देते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट from the properties of element of which it is made. Yes, जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएगी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में क्या है, हमारे पास दो या दो से अधिक एलिमेंट का मिक्सअप है, और एलिमेंट में क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज कंब्यूशिबल एंड ऑक्सीजन इज पोर्टेड टू कंब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्या होती है, जिससे आग जल जाती है, ऑक्सीजन क्या करती है, आग को जलाने के लिए उसको सपोर्ट करती है। ओके, विदाउट ऑक्सीजन जो फायर है वो कंब्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। बट वाटर फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन हैज नन ऑफ द अबव क्लासिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो जो वाटर है वो ना तो क्या करता है, आग को जला पाता है, ना ही आग को जलाने के लिए सपोर्ट करता है। सम अदर कॉमन कंपाउंड्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कास्टिक सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड। Types of compounds. The number compounds known so far in very large, depending upon their source of origin. Compounds are divided into two types. Basically जो compounds हैं उसको हमने two parts में divide किया है। First है inorganic compound. Compounds obtained from the crust of earth or mines are known as inorganic compounds. Inorganic compounds क्या होते हैं, जो हमें अर्थ से मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट या इट मीन्स अर्थ के अंदर से प्राप्त होते हैं, उनको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन साल्ट जैसे NaCl हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, लाइम सोडा जो मार्बल का पत्थर जो होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वो किस टाइप का कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। Branch of chemistry deals with the study of these compounds is known as inorganic chemistry. देखो बेसिकली जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन साल्ट, इट मीन्स ये क्या है, केमिकल है। ओके, तो केमिकल है तो इसको हम रिलेट करते हैं, इस चीज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो हमने अभी बात की है ये किसके अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री में हम इस टाइप के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, देन उस केमिस्ट्री को क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कि कोई भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है वो किस टाइप से क्या रिएक्शन करता है। ओके, इट मीन्स हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय डियर स्टूडेंट्स।